नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो वीडियो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आज ये ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो अपने पेट जो होते हैं, उनके पालतू जानवर, उनसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे व्हाट्सअप किए थे। मुझे याद है जब से ज़िंदगी की रोशनी शुरू की, उन्होंने हमसे ये कहा था कि उनका पालतू जो जानवर है वो उनके इस दुनिया से अब चला गया है। उनका प्यार उनके लिए सच्चा था। एक इंसान तो इतने दुखी थे कि मैंने उनको एक प्रार्थना भी उस वक्त लिख कर दी थी अपने डॉग के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था उस वक्त। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो प्रार्थना ज़रूर उस तक पहुंची होगी। तो दोस्तों, ये जो आज की कहानी है, ये 2 भागों में हम देखने वाले हैं। ये जो कहानी है बहुत कुछ ज़्यादा सिखाने वाली है। सिर्फ इंसान की और पालतू जानवर के रिश्ते जो होते हैं वो वही नहीं सिखाने वाले, बल्कि इंसान को किस तरह से रास्ता मिल सकता है, या फिर उसको किस तरह से देखा जा सकता है, या फिर इंसान के हाथों अगर कोई गलती हो जाए तो उसको भी किस तरह से बड़े दिल से जिन लोगों का हमने बुरा किया था वो लोग हमें किस तरह से माफ़ कर सकते हैं। ये कहानी सब कुछ हमें सिखाने वाली है दोस्तों। ये कहानी एक सच्ची कहानी है। ये जिस किताब से ली गई है दोस्तों, उसका नाम है मिरेकल हैपन्स, जिसके लेखक हैं डॉक्टर ब्रायन विश जी। और ये जिस लेडी की कहानी है उसका नाम है एशिया वाइट। ये जो एशिया थी दोस्तों, उसके साथ कुछ ऐसे हुआ था कि उसका एक पालतू जानवर था, एक घोड़ा था, और वो घोड़े का नाम उसने कहा है कि मैजिक। मैजिक को जब उसने ख़रीदा था दोस्तों, तब से उसको लगता था कि इसका और मेरा कुछ ऐसा रिश्ता है, और एक नॉर्मल ऐसी चीज़, एक अलग सा अपनापन उसके लिए उसको झलक रहा था। और वो जितना हो सके उसकी सेवा वगैरह करती थी, और वो भी उसके साथ खुश था। 3-4 साल बहुत ही अच्छे गए दोस्तों, लेकिन बाद में वो थोड़ा सा अड़ियल बन गया। फटक से वो एशिया की बात नहीं सुनता था, तो इसको भी कभी कभी गुस्सा आता था। और जब ये उस पर गुस्सा निकालती या फिर उसको डांट देती, तब वो एकदम चुप बैठता, और उसकी मानो उसकी आंखें या फिर उसका चेहरा उसको कह रहा है कि अब मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसे फिर से नहीं करूँगा। तो एशिया को भी बहुत बुरा लगता था, और ऐसा सिलसिला हमेशा चला रहता था। और वो मैजिक तो कुछ सुधरता नहीं था, बस कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा वो ऐसे गर्दन नीचे करके थोड़ा सा उस भाव में वो कहने की कोशिश करता था। इस तरह से इनका चल रहा था। लेकिन एक दिन दोस्तों, एशिया और उसमें बहुत ही ज़्यादा नन-बन हो गई। वो कुछ भी नहीं सुन रहा था, या फिर इसकी ज़रा भी कुछ बात नहीं मान रहा था। तो इस वजह से एशिया ने उसको कहा कि मैं तुमसे ज़रा भी प्यार नहीं करती, तुम एक नंबर के मेरे दुश्मन ही बन गए हो। तुम अपनी मनमानी करते हो, मेरी कुछ भी नहीं सुनते। मैं अगर कहीं तुम्हें लेकर जाऊँ तो तुम वहीं पर रुकने की कोशिश करते हो। तुम बहुत ही ज़्यादा अड़ियल बन गए हो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और उस दिन दोस्तों एशिया का दिन भी शायद ख़राब हो गया था उस वक्त, दिन भर उसका कुछ ख़राब गया होगा। इस वजह से वो इतना गुस्सा हो गई थी कि उसने हंटर उठाया और वो उस मैजिक को मारेगी, तब थोड़ा सा वो होश में आ गई। लेकिन फिर भी उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। फिर भी उसने हंटर तो फेंक दिया, लेकिन अपने हाथों से थोड़ा सा उसको मारने जैसा किया। लेकिन उसको ही बहुत बुरा लगा एशिया को कि उसने अपने हाथों से कहीं ना कहीं घोड़े को मारने की कोशिश की है। और वो घोड़े के सामने ही ऐसे ज़मीन पर बैठ गई, और उसकी आंखों से आंसू झलक रहे थे, क्योंकि उसने ऐसे बुरा कुछ किया करने की कोशिश की। हम अपने बच्चों को जब इस तरह से मारते हैं या फिर उनको कुछ भला बुरा कहते हैं, तो हमको जैसे बुरा लगता है, वैसे ही एशिया के साथ हुआ। वो वहाँ पर ही रो रही थी, लेकिन वो रोते समय कुछ अजीब उसके सामने हुआ दोस्तों। वो ये कहती है कि वो जब रो रही थी, तब जब हमारे आंखों से आंसू आते हैं, तब सामने की जो चीज़ होती है वो हमें क्लियर नहीं दिखती, क्योंकि हमारे आँख जो होती है वो पानी से भरी होती है, आंसुओं से। तो एशिया हमसे ये कहती है कि उस आंसुओं का जो एक आंसुओं में जो उसको ब्लर ऐसा कुछ दिख रहा था, उस चीज़ ने दोस्तों अलग ही रूप लिया था। एक ऐसा अनुभव उसके सामने आया था जो एक नॉर्मल इंसान को नहीं आता। और उसने ये कहा कि एक अलग सी खुशबू वहाँ पर आने लगी। वहाँ पर घोड़ा जहाँ पर रहता है वहाँ पर कैसी खुशबू हो सकती है आपको पता होगा जानवरों के साथ, लेकिन एक अलग सा सुहास उसके एक बहुत ही खूबसूरत ऐसा सुहास वहाँ पर आने लगा, उसको स्मेल आने लगी। और वो ये कहती है कि उसके बाद एक अलग सा उसके आंखों के सामने एक दृश्य झलका। उस दृश्य में उसने ये देखा कि नेटिव अमेरिकन्स, जो पुराने नेटिव अमेरिकन्स है, उनका कबीला उसको दिखा। और वो ये कहने लगे कि उसके साथ 1-2 घोड़े भी दिख रहे थे। एशिया को ये लग रहा था कि उस कबीले के साथ उसका कुछ रिश्ता है, लेकिन वो झलक सिर्फ उतनी ही आई और चली गई। लेकिन इस झलक ने कहीं ना कहीं एशिया को ये दिखाया कि तुम्हारा और पालतू जानवरों का या फिर तुम्हारा और मैजिक का रिश्ता कहीं ना कहीं पहले से है। तो इतना ही उसने एशिया ने देखा, और उसको समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ ये क्या हुआ। ऐसे ही दिन बीतते गए। मैजिक तो सुधर नहीं रहा था, लेकिन एशिया के मन में भी उसके लिए जो प्यार था वो भी उस तरह से ही अच्छा था, और वो इसी तरह से अपनी ज़िंदगी जी रही थी।
एक बार एशिया ने यह कहा कि अपने घोड़े को उसने शाम को जहाँ पर बांधती थी वहाँ पर बांधा, और बाद में वो उस वक्त बहुत ही ज़्यादा बारिश होने वाली थी। इस वजह से उसके सामने जो नदी थी एशिया के घर के सामने, वहाँ पर नदी में इनकी एक दो बोटें रखी थी। तो इसने ये सोचा कि हम बोट वो निकाल कर बाहर ज़मीन पर रख देते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई तो ऐसा ना हो जाए कि वो बह जाए। तो इस वजह से उसने दूसरे एक लड़की के मदद से वो बोट उठाकर नीचे रख दी। बाद में वो लड़की चली गई और ये पूरी तरह से थक गई थी दोस्तों काम करके करके। और बाद में जब घर पे जाने वाली थी तब घर पे जाकर एक छोटा सा उसके गार्डन लगता था, छोटा सा मतलब जैसे घर के बाहर होता है। उसने सोचा कि उस घास पर थोड़ा सा वो बैठ जाए। जब वो उस घास पर बैठी दोस्तों, तब उसने ये देखा कि उसके पीछे से आकर किसी ने उसको पकड़ रखा है। मतलब उसको ये लगा कि किसी ने 100% आकर वहाँ पर पकड़ा रखा है, और वो बहुत थक गई थी घास पर जब बैठी थी। तब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसको कोई भी वहाँ पर नज़र नहीं आया, लेकिन फिर भी उसका दिल कह रहा है कि वो फ़िलहाल उस वक्त अकेली नहीं थी। और उसने दोस्तों ऐसे ही घास पर वो लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद की। जब उसने अपनी आंखें बंद की दोस्तों, तब उसके आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य झलका जिसकी कल्पना भी मतलब एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। उसने ये कहा कि उसको नेटिव अमेरिकन्स का फिर से कबीला वहाँ पर दिखा, लेकिन इस बार बहुत ही क्लियर, हर एक इंसान के चेहरे उसको क्लियर दिख रहे थे, और उनके साथ एक घोड़ा भी था। और वो नेटिव अमेरिकन्स का जो एक मुख्य पुरुष था, उसने एशिया से ये कहा कि तुम्हें ज़रा भी पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है। हमें तुम्हें बड़े दिल से माफ़ कर दिया है। तुम जिस तरह से जी रही हो, या फिर अपने जीवन में तुम जिस तरह से कर्म कर रही हो, उसके लिए तुम्हें मतलब हमें तुम पर गर्व है। और तुम अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से अगर जियोगी तो तुमसे ज़्यादा हमें खुशी होगी। और हम हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम आज डायरेक्ट फिज़िकली तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन हमारा जो आशीर्वाद है वो हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें बुरा लगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा दृश्य उसके सामने आया और वो दृश्य चला गया। एशिया पूरी तरह से दोस्तों आश्चर्यचकित हो गई थी कि आखिर उसके साथ ये क्या हुआ। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसने पहले ही सोचा कि शायद कल उसने घोड़े को मारा था, उस वजह से तो ये सारी चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन उसके दिल ने ही जवाब दिया कि नहीं, इसका जवाब कुछ अलग है। और वो जिस तरह से कह रहे थे कि तुम्हारे हाथ से जो गलती हो गई है, अब हम तुम्हें माफ़ करते हैं, या फिर तुम्हें पश्चाताप हुआ है, इस वजह से अब तुम उसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करो। एशिया कुछ भी नहीं समझ पाई कि आखिर ये सारी चीज़ें उसके साथ क्या हो रही है। आखिर कौन से जन्म में उसके साथ मतलब उसने अपने हाथों से कोई बड़ी गलती की थी। आखिर उस घड़े का और इसका संबंध क्या था। आखिर वो नेटिव अमेरिकन्स लोग इसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे थे। वो ये क्यों कह रहे थे कि जैसे कि वो उनमें से ही एक है। उन्होंने क्यों कहा कि ये आशीर्वाद हमारा हमेशा तुम्हारे साथ है। इन सारे सवालों के जवाब दोस्तों एशिया को बाद में मिले। और इन सारे सवालों के जवाब दोस्तों हम अपनी अगले वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। इसका जो दूसरा पार्ट है आप ज़रूर देखिए। ये कहानी वहीं पर हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। ये जो कहानी है दोस्तों, अब तक जितनी हमने देखी है वो हमें ये सिखाती है कि कभी कभी जो पशु होते हैं उनके साथ हमारा अगर अच्छा लगा हो, या फिर हमारे दिल में उनके लिए सच्चा प्यार हो, तो वो प्यार कभी भी नहीं मरता। चाहे इस जन्म में या फिर किसी भी जन्म में प्यार अमर है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि इस जीवन में हम इस दुनिया से पहले चले गए, या फिर वो जानवर हमसे मतलब पहले चला गया तो हमारा और उसका रिश्ता टूट गया, ऐसा ज़रा भी नहीं है। फिर किसी ना किसी जन्म में हमारा उसके साथ मतलब ज़रूर मुलाकात होगी, और उसके साथ हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं दोस्तों। तो इस कहानी को आप अगले पार्ट में ज़रूर कंटिन्यू करेंगे, और ज़रूर आप उसको देखना। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।